एकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। आज के वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनर्स के आगे के पार्ट की। कल हमने देखा था मच और मैनी का प्रयोग। तो मच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मच का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हम मात्रा की बात करते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच लगाते हैं। जैसे मिल्क की बात करें, वाटर की बात करें, इन सब के साथ मच लगेगा। मैनी का प्रयोग किया जाता है नंबर्स के लिए, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, संख्या को बताने के लिए मैनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पेन, पेंसिल, रबर, ये सब चीज़ों के आगे हम मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखा था। अब आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि मैंने इसमें अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू और अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल, इनका प्रयोग बताने वाला हूँ। 95% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम डिटर्मिनर्स जो आपकी एग्ज़ाम में आए हैं वो यहीं इन 6 चीज़ों से बने हैं। इनको अगर आप अच्छे से समझ गए तो बड़ा आसान है, आप कहीं पर भी बिना गलती करे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बिंदास तरीके से, और आप नंबर को गेन कर सकते हैं। बड़ी आसानी से नंबर आपको दिलवा देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक रिक्वेस्ट फिर से, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप पहले शेयर कर दीजिए, देन देखिए आराम से। ठीक है, फिर चलते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, इस पार्ट में हम बात करेंगे फीवर और लेसर। फीवर का मतलब होता है बहुत कम। ठीक है, तो फीवर और लेसर दोनों का ही प्रयोग क्या किया जाता है? बहुत कम के लिए किया जाता है। सॉरी, लेस है वो, लेसर नहीं है। तो फीवर और लेस, फीव का मतलब होता है कम, तो फीवर कम, बहुत कम के लिए, और लेस का मतलब भी होता है बहुत कम। ठीक है, तो दोनों का ही जो प्रयोग है वो नेगेटिव संदर्भ में, मतलब कम बताने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं कब कौन कहाँ लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ FEWER की, फीवर, ठीक है, तो फीवर जो होता है वो पर्टिकुलर हम लगाते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। मतलब जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उसके आगे हम बहुत कम बताने के लिए, उसकी मात्रा बहुत कम बताने के लिए हम फीवर लगाते हैं। लेकिन लेस हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हम चीज़ों को गिन नहीं सकते। तो वापस से काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला सिस्टम आ गया। तो काउंटेबल के साथ फीवर लगाएंगे और लेस लगाएंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, जिनको गिना नहीं जा सकता। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ट्रिपल स्टार करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा लिखने में वो हो गया है, लेकिन वो बिल्कुल करेक्ट, उसको मैं बोल के बता देता हूँ क्या होगा। तो वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो क्या दे के रखा है? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका ये बोल के रखा है कि फीवर के बाद अगर देन हो तो उसके पहले नो होना आवश्यक है। मतलब कि सेंटेंस अगर ऐसा हो, फीवर के बाद आपको कहीं भी ऐसा लिख रहा है, फीवर लगा है और उसके आगे देन लगा हुआ है, देन फीवर देन लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत होता है। एक्चुअल में नो फीवर देन होना चाहिए। तो फीवर के बाद अगर देन आ रहा है तो उसके पहले नो आना आवश्यक है। मतलब फीवर के पहले नो और बाद में देन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फीवर और लेसर तो आप समझ ही गए कहाँ किसको लगाना है। काउंटेबल के साथ फीवर लगाना है, अनकाउंटेबल के साथ लेस लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है? नो फीवर देन 10 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। मतलब कि 10 लड़कों से कम लड़के क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। तो नो फीवर देन 10 बॉयज वर प्रेजेंट इन दी क्लास। ठीक है, तो नो फीवर आया, उसके बाद देन आया। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस मैंने बताया, नो पहला आएगा, फिर फीवर और फिर देन। ठीक है, नीचे कर दीजिए, थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, ऊपर की साइड। चलिए, तो अब हम प्रयोग देखेंगे लेस का। तो लेस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में लेस का प्रयोग किया जाता है, थोड़ी या कम मात्रा बताने के लिए नेगेटिव संदर्भ में। तो देखें, तो लेस का प्रयोग भी हम क्या करते हैं? कम मात्रा बताने के लिए किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, नॉट लेस देन। तो देखिए यहाँ पे नो फीवर देन आया था, और अगर लेस के साथ तो आगे क्या लगता है? ऐसे ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है थोड़ा, नो लेस देन नहीं होगा, वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या नहीं लगता, वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, फिर नॉट लेस देन होता है। तो नॉट लेस देन, नो फीवर देन। ठीक है, नॉट फीवर देन नहीं होगा, नो फीवर देन वाला स्ट्रक्चर सही है। वो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, स्ट्रक्चर पे ही बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो नॉट लेस देन होता है, नो फीवर देन होता है। ठीक है, तो नॉट लेस देन 2 kg ऑफ राइस वॉज देयर इन दी पॉट। ठीक है, मतलब कि 2 किलो से कम चावल पॉट में नहीं थे। ठीक है, मतलब मात्रा बताने के लिए हमने बोला कि 2 किलो से कम चावल पोट में नहीं थे। ऐसे अंदाजन अगर बोला हमने, तो ऐसे अंदाजा बताने के लिए, भाव को समझिए। ठीक है, फिर देखिए, चंदन सोल्ड नो लेस देन, चंदन सोल्ड
नो लेस देन 5 टन्स ऑफ कोल यस्टरडे, मतलब चंदन ने 5 किलो से ज़्यादा कोयला कल नहीं बेचा होगा, ठीक है। तो चंदन सोल्ड नो लेस देन 5 टन्स ऑफ कोल यस्टरडे। देखिए यहाँ पे नो आया है बीच में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, वो भी चलेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है फीवर के साथ में क्या आएगा, नॉट फीवर, और फिर क्या आया था, देन, ठीक है। वो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसमें चल जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रयोग देखते हैं डिटर्मिनर का, जो कि है सम और एनी, ठीक है। तो सम और एनी दोनों का प्रयोग कहीं भी हम कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। तो सम और एनी दोनों का ही प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है इसमें, कंडीशन क्या है। 2 मिनट ये फोटो हट जाएगा क्या, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। तो फोटो अभी हट गया है। अभी देखिए जरा ध्यान से, सम और एनी। सम का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब होता है कुछ, है ना, और एनी का मतलब होता है कुछ भी, कुछ भी, इस टाइप से। इस सम का प्रयोग हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी हम सम का प्रयोग करेंगे तो सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, क्लियर है। तो सम का प्रयोग हम लोग हमेशा ही क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के केस में किया जाता है, जबकि जो एनी का प्रयोग होता है वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। अब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो जहां भी नकारात्मक भाव आता है प्रश्न में, जहां भी हमको पढ़ने में सेंटेंस में क्या आता है, नकारात्मक भाव आता है, नॉट लगा हुआ होता है इस टाइप से, तो वहां एनी का प्रयोग किया जाएगा। और जहां भी इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव में भी एनी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं एक प्रश्न पूछूं, डू यू हैव एनी बुक, क्या आपके पास कोई बुक है, कुछ भी, या फिर कोई भी बुक है, या कोई बुक है, तो एनी का मतलब क्या हो गया, कोई, ठीक है। जैसे मैंने एक बोला, आई डू नॉट हैव एनी बुक, मतलब मेरे पास कोई किताब नहीं है, तो डू नॉट नकारात्मक आया, तो उसके बाद एनी लगाया। लेकिन जैसे मैंने बोला आई हैव सम बुक, मतलब मेरे पास कुछ किताबें हैं, वो एक पॉजिटिविटी शो कर रहा है कि मेरे पास हाँ भाई है कुछ किताब, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाएगा, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। दोनों का मतलब कोई या कोई भी, कुछ या कुछ भी, कोई भी हो सकता है। और दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि हमेशा यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और यही एक्चुअल में कॉन्सेप्ट भी है इसको लगाने का, ठीक है। तो सम का मतलब पॉजिटिव, एनी का मतलब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि दोनों को ही हम, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन काउंटेबल के साथ लगेगा, कौन अनकाउंटेबल के साथ, है ना, दोनों को आप किधर भी लगा सकते हैं। दैट मीन्स मैंने आपसे ये बोला कि आप इसको काउंटेबल के साथ यूज़ करो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करो, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको एक लिस्ट दी थी अनकाउंटेबल नाउन की, पूरी इंग्लिश में मेरे दोस्तों, आप बात यकीन से ये लिख लेना अभी पेपर पे, भले ही बात पूरी इंग्लिश में, ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ डिटर्मिनर पे, आप टेंस में ले लो, आप नाउन में ले लो, आप एरर में ले लो, आप प्रीपोजिशन में ले लो, पूरी इंग्लिश में अगर आपको अगर आपको मतलब रूल्स भी पता है, रूल्स पता होने के बाद भी अगर आपकी कहीं गाड़ी फंस सकती है तो एक अनकाउंटेबल नाउन पे जाके, क्योंकि आपको पता होते सोते भी आप नहीं लगा पाओगे अगर आपको ये नहीं पता है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, तो ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। चलिए फोटो ले लीजिए वापस से, ठीक है, उस फोटो को वापस से, हाँ। तो मैं आपको फोटो, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है वापस से। अब देखिए जरा ध्यान से, इसमें क्या बोल के रखा है कि अगर मैं सम का प्रयोग देखूंगा तो हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी का प्रयोग नेगेटिव, बहुत अच्छे से समझा दिया। सीधे एग्जांपल देखते हैं, देयर इज सम एविडेंस दैट ही इज गिल्टी, मतलब कि यहाँ पे कुछ सबूत है, एविडेंस का मतलब सबूत है, जो कि ये क्या है, गिल्टी है। तो यहाँ पे जो कुछ सबूत थे वो पॉजिटिव बता रहे कि जितने सबूत है ना वो उसके गिल्टी होने के लिए काफ़ी है, मतलब उसमें पॉजिटिव सेंस जा रहा है। देखो एक तो कुछ सबूत मिलते हैं और अपन उस सबूत से अपन क्या कर सकते हैं कि भैया ये आदमी दोषी नहीं है, मतलब इतना सफिशिएंट नहीं है वो सबूत, लेकिन यहाँ पे सफिशिएंसी बता रहा है क्योंकि पॉजिटिव मैनर में हम सम लगाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नेगेटिव वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ नॉट मेड एनी डिफरेंस, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट हैज़ नॉट मेड एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखते हैं, ड्यू टू लेक ऑफ मनी आई कैन नॉट बाय एनी थिंग, मतलब
पैसों की कमी होने के कारण मैं कुछ भी खरीद नहीं सकता। तो नहीं सकता मतलब नेगेटिव सेंटेंस, वहाँ पे हम लगाए क्या, एनी। आई डू नॉट बाय समथिंग, गलत हो जाएगा। जैसे ही आप समथिंग लगाओगे बंटा ढाल हो गया, नेगेटिव सेंटेंस में सम नहीं आता, वहीं रूल खत्म हो गया, ठीक है। तो एनी लगाना है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप कर लिया। 6 वाले पॉइंट की बात करते हैं, क्या क्या हमको पहले देखना है। तो 6 वाले पॉइंट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्या क्या पढ़ना है। हमको 6 डिटरमाइनर पढ़ना है। पहला हमको पढ़ना है फ्यू, फिर अ फ्यू, फिर द फ्यू, ठीक है। ऐसे ही हमको क्या पढ़ना है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ठीक है। ये जो लगते हैं तीनों, ये काउंटेबल नाउन के साथ लगाए जाते हैं। काउंटेबल नाउन समझ में आ गया, कल लिस्ट मैंने बताई थी अनकाउंटेबल की, और काउंटेबल तो आप गिन ही लोगे, ठीक है। काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। तो हमने देखा कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू हमेशा हम क्या काउंटेबल नाउन के लिए ही लगाएंगे। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल ये भी हम क्या करें, ये क्या करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगाएंगे। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब किसका मतलब क्या होता है। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा मतलब कुछ, थोड़े का मतलब कुछ, लेकिन ये नेगेटिव अर्थ में होता है, ठीक है। नेगेटिव मीनिंग में होता है। इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, कुछ यानी कि नेगेटिव। कुछ मतलब यहाँ पे होगा कुछ यानी कि बहुत कम है, अपना काम नहीं चलेगा उसमें, जितना है उसमें अपना काम नहीं चलेगा। जैसे मैं बोला देयर इज़ अ फ्यू नट्स इन दैट पर्टिकुलर पोर्ट, है ना। तो मैंने बोला यहाँ पे बहुत कुछ नट है, तो वो कुछ नट है तो वो न के बराबर, उससे अपना काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ। अब इस कुछ का मतलब होता है पॉजिटिव मैनर में। पॉजिटिव मतलब मैनर में मतलब जितने हैं उतने में अपना काम चल जाएगा। जैसे कि मैंने बोला देयर इज़ फ्यू, या फिर मैं बोलूँ देयर आर फ्यू ग्रेप्स, या फिर मैं, अच्छा मैं देख नहीं रहा था कि फ्रेम में, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी इधर उधर में। हाँ, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था अ फ्यू का। तो अ फ्यू जब भी हम लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में एक बकेट है और बकेट में कुछ बॉल है, तो देयर आर अ फ्यू बॉल्स इन द बकेट, ठीक है। तो मैंने बोला अ फ्यू बॉल्स मतलब कुछ बॉल्स है, कुछ हैं जिनसे मेरा काम चल सकता है, ठीक है। तो कुछ बॉल्स, और काउंटेबल नाउन के लिए लगता है इसके लिए अ फ्यू, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव मैनर में, ये कुछ, इसका भी थोड़ा होता है, कुछ होता है, लेकिन नेगेटिव मैनर में कि भाई कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, बहुत कम है ना। और ये कुछ है जिनमें काम चल जाएंगे। द फ्यू कब लगाते हैं, जितना भी बचा हुआ है, जितना भी कुछ है, जितना भी बचा है सब कुछ। अगर ऐसा भाव बनता है कि जितना भी बचा है सब कुछ, तो हम क्या लगाते हैं, द फ्यू। तो अगर उसी सेंटेंस में वापस से बोलूं कि देयर वर द फ्यू बॉल्स इन द बकेट विच आई हैव टेकन, मतलब कि वहाँ पे उस बकेट में कुछ बॉल्स थी जिनको मैंने ले लिया, मतलब जितनी थी सारी मैंने ले ली, ठीक है। सो ये हो गया द फ्यू। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये काउंटेबल नाउन के लिए, जैसे ये काउंटेबल नाउन के लिए वैसे ही अनकाउंटेबल के लिए होता है। लिटिल का मतलब कुछ होता है, थोड़ा होता है, लेकिन न के बराबर होता है, वो नेगेटिव मीनिंग में होता है, ठीक है। अ लिटिल का मतलब क्या होता है, कुछ होता है लेकिन पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव मैनर में होता है। द लिटिल का मतलब क्या होता है, जितना भी बचा है सब कुछ, ठीक है। अब इसका जो प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल बोलता हूँ बहुत अच्छे से। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये एक बार देख लीजिए आप, और सामने लिखा ही हुआ है, खैर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बना हुआ है। पहला इधर की साइड में जो कॉलम आपका बना हुआ है, इस साइड में देखिए, इस साइड में जो कॉलम बना हुआ है ये क्या है, नाउन का है काउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, पहला फ्यू, फिर अ फ्यू, फिर द फ्यू, ठीक है। फिर इधर के हाथ पे जो कॉलम आपका, इधर के हाथ पे जो कॉलम बना हुआ है, इधर के हाथ पे, ठीक है, वो किसका बना हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन का बना हुआ है। और अनकाउंटेबल के नाउन के आगे क्या लगता है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। तो फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, यानी कि नेगेटिव सेंस में हम बताएंगे। वैसे ही लिटिल का मतलब भी क्या होता है, न के बराबर, लेकिन लिटिल लगेगा अनकाउंटेबल केस में और फ्यू लगेगा काउंटेबल केस में। फिर दूसरा देखते हैं, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, यानी कि कुछ, पॉजिटिव सेंस में बताते हैं कि कुछ है, उससे हाँ चलो काम चल सकता है अपना, ठीक है। ऐसे लिटिल
अनकाउंटेबल नाउन के लिए अ लिटिल लगाएंगे और काउंटेबल के लिए अ फ्यू लगाएंगे। फिर देखते हैं द फ्यू। द फ्यू का मतलब है जितना भी थोड़ा था वो सब अपन कर लेंगे, जब भी ऐसा भाव आएगा तब द फ्यू लगाएंगे, और द फ्यू का मतलब होता है थोड़ा जो भी था वो सब, है ना। ऐसे ही द लिटिल कब लगाएंगे, ये भी उसी भाव के लिए लगाएंगे लेकिन अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ अगर आता है तो लिटिल वाला लगाएंगे, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और ऐसे ही काउंटेबल के साथ आता है तो हम क्या लगाएंगे, फ्यू वाला लगाएंगे, अ फ्यू, द फ्यू और ये वाली सारी चीज़ें। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। इन एग्जाम्पल से आप बड़ी आसानी से पता लगा पाएंगे कि कहाँ क्या लगता है। चलो, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से देखना है, इसके ऊपर ही देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। मैं आपको अगले वीडियो में जब प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, बस आप भाव को पकड़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, आई एम, फ्यू वाला एग्जाम्पल देखना है ना, तो फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, मतलब कुछ लोग सीक्रेट को दबा सकते हैं, मतलब अपने अंदर सीक्रेट रख सकते हैं। तो कुछ लोगों की आदत होती है ना, बोल देते हैं फटाफट फटाफट, सीक्रेट नहीं रख पाते। तो कुछ पर्सन ही ऐसे होते हैं, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनको आप सीक्रेट बताओगे तो वो सीक्रेट आपका दबा के रख सकते हैं। तो फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, जब मैंने यहाँ पे फ्यू लगाया तो वहाँ फ्यू मैंने क्यों लगाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग मतलब वो नेगेटिव अर्थ बता रहा है। नेगेटिव मतलब कुछ ही लोग ऐसे आते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत ही कम, यानी कि न के बराबर लोग ऐसे होते हैं। फ्यू का मतलब न के बराबर, तो न के बराबर लोग ऐसे होते हैं जो कि सीक्रेट्स को दबा सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड वाले में क्या बोला है, आई एम हैविंग अ डिनर पार्टी फॉर अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन एट माई रेसिडेंस। मैंने क्या किया, एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज किया, किसके लिए, मेरे कुछ दोस्तों के लिए, मेरे रेसिडेंस पे, मेरे निवास पे मैंने कुछ दोस्तों के लिए डिनर पार्टी। अब कुछ न के बराबर दोस्तों को बुलाया क्या मैंने, नहीं, न के बराबर नहीं, थोड़े कुछ जो दोस्त थे उनके लिए मैंने डिनर पार्टी। तो कुछ वहाँ पे कुछ का भाव आ रहा है, और कुछ का भाव किस में आ रहा है, पॉजिटिव संदर्भ में आ रहा है कि मेरे कुछ दोस्तों को मैंने डिनर पे बुलाया भैया अपने आवास पे, ठीक है। न के बराबर दोस्तों को तो नहीं बुलाया, ठीक है। इसके लिए द, यहाँ पे अ फ्यू आएगा, ठीक है। अब द फ्यू वाला एग्जाम्पल देखो जरा, द फ्यू रिमार्क दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव, मतलब जो भी थोड़े कुछ उसने रिमार्क उसने बनाए थे वो बहुत ज़्यादा सजेस्टिव थे, ठीक है। अब द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, कुछ रिमार्क्स जो उसने बनाए थे पुराने थे, रिमार्क क्या होते, पुराने, तो जो भी कुछ थोड़े बहुत उसने रिमार्क बनाए थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा सजेस्टिव थे। तो यहाँ पे जो भी थोड़े वो कुछ थे वो सारे की बात हो रही है, तो हमने क्या लगाया, द फ्यू। बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ, इतने अच्छे से अगर आप भाव को पकड़ लेते जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे उस चीज़ को अगर आप 100% अपने अंदर ले लेते हैं, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ मैं लिख के दे सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन डिटरमाइनर का इस पे कॉन्सेप्ट पे गलत नहीं होगा। 95% क्वेश्चन MPSI के उठा के देख लो, डिटरमाइनर से जो आए हैं इसी पे आए, ठीक है। पेपर पुराने देखा करो, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर, अब देखते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल कहाँ लगाया जाता है, चलिए देखते हैं। तो अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल तीनों ही अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए लगाए जाते हैं। देखो ऊपर वाला जरा हम पकड़ते हैं, पहला वाला फ्यू वाला, तो फ्यू पर्सन्स, पर्सन को आप गिन सकते हैं, है ना, वो काउंटेबल नाउन है। तो पहले तो हमने ये देखा कि क्या है काउंटेबल नाउन, इसके लिए फ्यू लगा हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल में अ फ्यू क्लोज फ्रेंड, तो अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स लिखा है, तो फ्रेंड्स को भी गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन है, इसके लिए फ्यू लगाया। द फ्यू रिमार्क्स, रिमार्क्स जो होते हैं उनको गिना जा सकता है, कितने रिमार्क है, दैट्स वाई आई हैव जस्ट पुट इट ओवर देयर द फ्यू, फ्यू लगाया, क्योंकि उन चीज़ों को गिन सकते हैं। जहाँ गिना नहीं जा सकता वहाँ क्या लगाओगे भाई, लिटिल लगाएंगे, ठीक है, लिटिल, द लिटिल या अ लिटिल लगाएंगे। चलिए ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैव लिटिल मनी सो देयर डॉटर कांट पे हर फीस। बोला दे हैव लिटिल मनी, दे हैव फिल इन द ब्लैंक्स मनी था, तो मैंने उसके अंदर लिटिल लगाया। लिटिल क्यों लगाया, क्योंकि आगे वाला जैसे ही मैंने सेंटेंस पढ़ा ना, तो आगे वाले सेंटेंस में उसने लिखा है सो देयर डॉटर कैन नॉट पे हर फीस, मतलब उसकी जो बेटी थी वो फीस नहीं भर सकी। अगर वो फीस नहीं भर सकी तो उसके बाद क्या होगा, न के बराबर पैसा होगा। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए मैंने लिटिल लगाया। आई बात समझ में। अगर मैं इसकी जगह उठा के अ लिटिल या द लिटिल लगा देता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, मेरा आंसर गलत हो जाता, और ये सारे एग्जाम में ऑप्शंस में रहते हैं, साथ में ही आते हैं, पूरा झुंड ही आता है, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे लिटिल लगाया। लिटिल क्यों लगाया, क्योंकि वो नकारात्मक भाव बता रहा है। नकारात्मक जब भी भाव होगा तब लिटिल या फ्यू का प्रयोग करेंगे। फ्यू के लिए, काउंटेबल के लिए फ्यू,
और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल। तो अनकाउंटेबल होता है मनी, एक अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो वाली लिस्ट आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसमें है। तो अनकाउंटेबल नाउन था, इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, लिटिल लगा दिया। फिर देखते हैं अ लिटिल। तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। थोड़ा ज्ञान जो होता है, कुछ ज्ञान एक घातक चीज़ है, डेंजरस चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा ज्ञान क्या होता है, घातक या डेंजरस चीज़ है ना, होना चाहिए तो पूरा होना चाहिए अच्छे से। तो अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। तो अ लिटिल मैंने क्यों लगाया, अ लिटिल इसके लिए लगाया क्योंकि कुछ का भाव वहाँ प्रकट हो रहा है, कुछ, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा, है ना, थोड़ा कुछ, न के बराबर तो नहीं, थोड़ा कुछ। फिर द लिटिल, थोड़ा सा इसको नीचे हो जाएगा क्या ये, चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, दिख रहा होगा वैसे आपको। तो द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल। अभी देखो यहाँ पे मैंने लगाया द लिटिल, इन्फॉर्मेशन क्या है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए लिटिल लगाया, द लिटिल। तो द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, मतलब जितनी भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसके पास थी वो रिलायबल नहीं थी। देखो अ लिटिल होती तो वो पॉजिटिव सेंस में आ जाती कि हो सकता है वो रिलायबल हो भी, पर वहाँ नॉट लगा हुआ है। आगे आप सेंटेंस को पढ़ोगे ना तो वहाँ नॉट अलग ही दिख जाएगा। तो जब भी नेगेटिव सेंस की बात होगी तब हम क्या लगाएंगे, द लिटिल, या क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अच्छा द लिटिल कब लगाया जाता है, ज़रा ध्यान से देखो, द फ्यू और द लिटिल कब लगाते हैं हम लोग, ये जब लगाते हैं जब हम जितनी भी थी वो सब की बात करते, जो भी थोड़ा कुछ है वो सब कुछ की बात करते। तो द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, मतलब जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसके पास थी वो रिलायबल नहीं थी, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ हम ऐसे डिटरमाइनर्स का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद कुछ है, ठीक है, तो ये तो वापस से फ्रंट पेज आ गया हमारा, स्टार्टिंग आ गई डिटरमाइनर्स की, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ये इसका ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ छोटे छोटे डिटरमाइनर और होते हैं तो उनको मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इतने इंपॉर्टेंट वो नहीं लगे, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे उसको बना सकते हैं वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड हैं जो कि डिटरमाइनर जैसे यूज़ किए जाते हैं, तो उनका सिर्फ मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ, उनका मीनिंग देख के ही आपको समझ में आ जाएगा क्या लगाना है, ठीक है। इनफ, इनफ भी डिटरमाइनर जैसे यूज़ किया जा सकता है। इनफ मतलब काफ़ी। तो जब भी किसी सेंटेंस में काफ़ी का प्रयोग किया जाता है, काफ़ी मतलब वो पीने वाली नहीं, काफ़ी मतलब सफिशिएंट, ठीक है, तो इनफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर हमने अ लॉट ऑफ या फिर अ प्लेंटी ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ। इन डिटरमाइनर ये हो गया पहला, ये दूसरा वाला हो गया अ लॉट ऑफ और अ प्लेंटी ऑफ। इनका दोनों का ही मतलब होता है बहुत सारा, बहुत बहुत सारा। अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, बहुत सारा, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ और अ प्लेंटी ऑफ का प्रयोग बहुत सारे के लिए किया जाता है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ लगाएंगे, आप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू, है ना, किसी के भी साथ लगा सकते हो। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। आई हैव अ लॉट ऑफ, बहुत सारी चीज़ें आप दूसरी बोल सकते हैं, ठीक है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ पेन, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं। आई हैड अ प्लेंटी ऑफ, आई हैड अ प्लेंटी ऑफ मिल्क, मेरे पास बहुत सारा दूध था, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो क्लियर है, तो ये वाले जो एग्जाम्पल है आपको क्लियर हो गए होंगे कैसे लगाते हैं। इसके बाद ठीक है, और कुछ होते हैं जैसे कि नन होता है, नन ऑफ। तो नन का जो प्रयोग होता है वो नेगेटिव संदर्भ में किया जाता है ना। एक होता है नेवर, नेवर भी लगाया जाता है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर का किस मीनिंग में किया जाता है, कभी नहीं। ये एक्स्ट्रा है, ये एक होता है ऑल, ऑल का मतलब सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा, जब हम क्वेश्चंस को लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आप पता लगा लेंगे कि कहाँ हम करते हैं। वैसे इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही नहीं है, न के बराबर आए हुए हैं अपने सिलेबस के अंदर अगर देखें तो, ठीक है। तो जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। अब हम करेंगे डिटरमाइनर्स की प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बड़ा ज़बरदस्त। तो अगला जो वीडियो होगा वो प्रैक्टिस वीडियो होगा, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। एक बार फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मेहनत अच्छी लग रही है, पूरा कंटेंट बनाना, ये करना, वो आपके लिए पर्टिकुलर प्रिपेयर करना, क्या स्पेसिफिक चीज़ हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा सीधा कुछ भी उठा के पढ़ा दिया, नहीं, उससे आपका भला नहीं हो सकता, मतलब उससे आपकी एग्ज़ाम नहीं निकल सकती, मनोरंजन तो हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कीजिए। 2 मिनट लगते हैं शेयर करने में, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, 2-4-5 सेकंड लगते हैं। आजकल तो नेट भी अच्छा चलने लगा है वापस से। तो आप इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
और कुछ सुझाव है तो वो भी बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।